आज बात करेंगे कि बुध देव का गोचर मीन लगन और मीन राशि के लिए क्या लेकर आया है। हमेशा गोचर को लगन और राशि दोनों से ही देखना चाहिए। यदि आपकी राशि और आपके लगन दोनों के हिसाब से पॉजिटिव फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लाएगा। यदि दोनों के हिसाब से बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो ये बुरे फल लाएगा, जिसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। और यदि एक अच्छा है और एक बुरा है तो ये गोचर आपके लिए न्यूट्रल फल लेकर के आएगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। 1 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक बुध देव का गोचर कन्या राशि में हो रहा है। ये बुध देव की उच्च राशि है। जब भी बुध देव का गोचर कन्या राशि में होता है तो बुध देव बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं। यह 19 दिन आपके लिए बड़े खास होने वाले हैं। यदि आपने इन 19 दिनों में सही फैसला लिया तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि और मीन लगन की। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, और यदि आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा स्थित है वहां 12 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मीन है। आपकी कुंडली में बुध देव को चौथा और सप्तम भाव मिला है। बुध देव का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। जब भी बुध देव अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर करते हैं तो इसे भद्र महापुरुष नाम का राजयोग कहा जाता है। और आपकी कुंडली में बुध देव सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, इसलिए जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, वह दूर होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, दिक्कत आ रही थी, उनके विवाह होने का बड़ा योग बन जाएगा। सप्तम भाव से बिजनेस भी देखा जाता है, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे उन लोगों के लिए तो ये समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं या नई गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। ये सब चीज यदि आप करते हैं तो इनका आपको फायदा ही होगा। और बुध देव आपको सब प्रकार के लग्जरीज प्रोवाइड करेंगे। बुध देव का यहाँ होना ये दिखाता है कि आपको बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव चौथ से चौथा होता है, यानी कि सुख स्थान से सुख का स्थान, और 10वें से 10वां होता है, यानी कि कर्म से कर्म। इसलिए सप्तम भाव से जुड़ा हुआ कर्म आपको सुख पहुंचाता है। नौकरी नहीं मिल रही थी या नौकरी आप बदलना चाह रहे थे या बहुत देर से प्रमोशन नहीं हुआ था तो इस समय नई नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होने के फुल चांसेस हैं। जो लोग फिल्म, मीडिया या आर्ट से जुड़े हैं या ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। खास तौर पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। उनके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है। आपको बस हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना है, एफर्ट करते रहना है। आप देखेंगे कि यह 19 दिन आपका नया भाग्य लिख देंगे। यहाँ से बुध देव की दृष्टि आपके प्रथम पहले भाव पर पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी में आप एक नया कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा आकर्षक हो जाएगी। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लग्न में बुध देव की जो दृष्टि पड़ रही है वह नीच दृष्टि है। इसलिए आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच समझ कर ही उस बात को बोलना है, ताकि वह आपके खिलाफ न चली जाए। इसके अलावा यदि हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। तो ओवरऑल ये समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। फाइनेंशियली यह बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि संबंध बिगड़े हुए थे तो सुधर जाएंगे। देखने के लिए ये केवल 19 दिन है, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़ी से बड़ी सफलता कुछ मिनट के अंदर आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए सिर्फ समय के हिसाब से मत सोचिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब बात करते हैं उपायों की। तो बुध देव से अच्छे फल लेने के लिए जरूरी है कि आप गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ करें, उनकी चालीसा पढ़ें। ओम गम गणपते नमः का 108 बार पाठ करें। कहीं भी आपको कोई किन्नर नजर आ जाए तो उनका आशीर्वाद लें और औरतों की इज्जत करें, चाहे वह आपके परिवार की सदस्य हों, चाहे आपकी दोस्त हों या कॉलीग हों। ये बात सभी पर अप्लाई होती है,
पुरुषों पर भी और स्त्रियों पर भी। यदि आप औरत हैं तब भी आपको दूसरी औरत की इज्जत करनी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।